आज हम जिस अफसाने पर बात करेंगे, ये अफसाना उर्दू के नामवर और एक बड़े अफसाना निगार तजिंदर सिंह बेदी का अफसाना है। बेदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। उनके अफसाने का उन्वान है क्वारंटीन। और अगर इस हम लफ्ज़ पर बात करें तो इस लफ्ज़ से अब सारे वाकिफ़ हैं, क्योंकि 2020 में जब कोरोना की वबा फैली तो हर एक ने अपने घर में या ख़बरों में या हर जगह पर इस चीज़ का तजर्बा किया है जिसे क्वारंटीन कहा जाता है। तो बेदी ने ये अफ़साना तो बहुत पहले लिखा, और इस अफ़साने का आगाज़ भी यहीं से होता है कि ताउन की वबा फैल चुकी होती है, और उस वबा की वजह से जो लोग बीमार हो जाते हैं उन लोगों को बाकी सेहतमंद लोगों से अलहदा क्वारंटीन किया जाता है, अलहदा रखा जाता है। लेकिन तमाम लोग इससे खौफज़दा होते हैं। यही वजह है कि जो हुकूमत की तरफ से इश्तिहार छापे जाते हैं, उनमें पहले ये इश्तिहार होते हैं कि चूहों से खबरदार रहें और वबा से खबरदार रहें, चूहों से बचें और वबा से बचें। फिर बाद में ये चीज़ शामिल कर दी जाती है कि चूहों से बचें, वबा से बचें और क्वारंटीन से बचें। तो इस कहानी का जो रावी होता है वो एक डॉक्टर होता है जो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो वो अफ़साने के आगाज़ में बताता है कि आखिर ये क्वारंटीन से लोग खौफ़ज़दा क्यों हैं, कि हुकूमत ने इसको इश्तिहार का हिस्सा बनाया है। तो वो बताता है कि इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि जब जो मरीज़ पहुँचता है वो पहले ही मरने के करीब होता है। इसलिए जो भी यहाँ पहुँचता है तो उसकी मौत सेहतयाबी के इम्कानात कम होते हैं और मौत के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि वो अपने अज़ीज़ों के पास नहीं होता, कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं होता, कोई तसल्ली देने के लिए नहीं होता, तो ये भी उनके नफ्सियात पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो वो सेहतमंद होने की बजाय उल्टा ज़्यादा बीमार होते जाते हैं। और वो तीसरी वजह बताता है कि जब वो अपने इर्द-गिर्द रोज़ाना हज़ारों, सैकड़ों लोगों को मरता हुआ देखते हैं, तो अगर कोई मरीज़ सही भी हो रहा होता है, तो वो भी इसकी खौफ की लपेट में आ जाता है और अपनी जान दे देता है। और फिर वो बताता है कि लाशों को इकट्ठा करके, जिस तरह कुत्तों की लाशें हों या जानवरों की लाशें हों, एक जगह पर इकट्ठा करके उनको एक साथ आग लगा दी जाती है, वो अपने उनके लवाहिकीन को भी वो लाशें वापस नहीं की जाती। यही वजह होती है कि कोई भी जो मरीज़ होता है, अगर वो मरीज़ हो भी तो घर वाले भी और वो खुद भी उस वक़्त तक छुपाए रखते हैं जब तक या तो वो मर ना जाए या पानी सर से गुज़र ना जाए। खुद डॉक्टर कहता है कि मैं जब घर वापस आता हूँ तो शराब पीता हूँ, बार-बार हाथ धोता हूँ, और मुझे भी यही हर वक़्त खौफ लाहक होता है कि बस आज मरा, कल मरा। तो एक दिन एक खाकरोब भागता हुआ उसके पास आता है और उसे बताता है कि मज़ीद केस आ चुके हैं, एक एम्बुलेंस भर कर आई है। तो डॉक्टर ये बात सुनकर मायूस हो जाता है और वो उस खाकरोब से पूछता है कि उसकी क्या कहानी है, वो यहाँ कैसे पहुँचा? तो खाकरोब उसे बताता है कि उसका नाम भागो है, और जो भागू होता है वो एक नो मुस्लिम ईसाई होता है, जिसने ताज़ा-ताज़ा ईसाई मज़हब कबूल किया होता है। तो वो बताता है कि वो सुबह 3 बजे उठता है, सारे गलियों में, बाज़ारों में चूना फेंकता है ताकि चूहों को भगाया जा सके या गलियों को साफ रखा जा सके, और उसके बाद वो सारा दिन घरों में जाकर, बाज़ारों में जाकर, मोहल्लों में जाकर, कच्ची आबादियों में जाकर जो लोग होते हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता है। मरीज़ों को दिलासा देता है, दवाई ला के देता है, या किसी को अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ें ला कर देता है। तो वो उसे कह डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो वो कहता है कि मौत से कैसा डरना? अगर मैं यहाँ से भी चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, मौत ने तो एक ना एक दिन आना ही है, तो मैं मौत से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकता। दूसरा, वो डॉक्टर से कहता है कि जब अगर इस बीमारी ने मुझे पकड़ लिया, तो उसका इलाज आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे किसी भी चीज़ से खौफ महसूस नहीं होता। तो डॉक्टर और फिर साथ ही वो उसे बताता है कि हमारे बड़े पादरी साहब बताते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, तो यीशु मसीह का ये हुक्म है या ये उनका फरमान है कि जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए वक़्फ़ कर दी जाए। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी
लोगों के लिए वक्फ कर दी हुई है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर एक दफ़ा उसके दिल में जज़्बा बेदार होता है और वो सोचता है कि एक ख़ाकरोब जो है उसमें इतना जज़्बा है, तो मुझे भी इस बीमारी से नहीं डरना चाहिए बल्कि लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन जब डॉक्टर वहाँ क्वारंटीन में पहुँचता है तो पहले-पहले तो उसका जज़्बा जवान होता है और वो बड़ी तेज़ी से लोगों की मदद करता है, लेकिन फिर वही हर तरफ बीमारी और मौत देखकर वो उसका जो जज़्बा है वो शिकस्त खा जाता है, जज़्बा ठंडा पड़ जाता है। ख़ैर अफ़साना इस तरह आगे चलता है तो वो जो ख़ाकरोब होता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है लोगों की मदद करने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि मैं हर रोज़ उसे देखता हूँ, वो बड़े ही जाँफ़शानी से, बड़े इन्हमाक से वो दूसरों की मदद कर रहा है, मरीज़ों को दिलासा दे रहा है। लोग डॉक्टर या नर्सें या दूसरे लोग जो मरीज़ों के पास जाना गवारा नहीं करते, वो उनके सर अपनी गोद में रख के उनको तसल्लियाँ दे रहा होता है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी कोशिशों की वजह से बहुत सारे लोग सेहतयाब भी होते हैं, वहाँ से सेहतयाब होने की रेशो लोगों की बढ़ भी जाती है। लेकिन साथ-साथ अमवात भी हो रही होती हैं। तो एक दिन वो डॉक्टर के पास आता है तो उसके दोनों हाथ झुलसे हुए होते हैं। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? तो वो बताता है कि एक मरीज़ बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया, तो सबने यही समझा कि ये मर चुका है, तो उसको भी घसीट कर लाशों के ढेर में फेंक दिया गया। जब लाशों को आग लगाई गई, तो उस आग की हिद्दत की वजह से उसकी आँख खुल गई, लेकिन उस अब आग उसको पकड़ चुकी थी, वो चीख-चिल्ला रहा था, तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की। वो तो नहीं बच पाया लेकिन मेरे अपने हाथ झुलस गए। तो डॉक्टर फिर से उसका जज़्बा देखकर खामोश हो जाता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब डॉक्टर की हिम्मत खुद कमज़ोर पड़ती जा रही होती है, तो डॉक्टर बहाने करके वहाँ जाने से इनकार कर देता है और उसका ज़्यादातर वक़्त अपने घर में छुप कर गुज़रता है। एक दिन उसका नौकर आकर बताता है कि वो ख़ाकरोब बह रहा है और उसे मदद की ज़रूरत है। डॉक्टर उसे बुलाता है और उससे पूछता है, तो वो बताता है कि मेरी बीवी को अब ये बीमारी लग गई है, वो वबा का शिकार हो गई है, तो चलो चलकर मेरी बीवी का इलाज करो। तो डॉक्टर को अब गुस्सा आ जाता है, डॉक्टर उसे खूब खरी-खरी सुनाता है कि ये तुम्हारी उस इंसानियत और हमदर्दी और जो तुम जा-जाकर बीमारों के पास बैठते हो, ये उसका सिला है। अब जब बीमारी तुम्हारे घर तुम खुद लेकर गए हो, अब तुम मुझसे मदद लेने के लिए आ गए हो। तो इस तरह से डॉक्टर उसकी अच्छी-खासी इंसल्ट करता है। दरहकीकत डॉक्टर अपने खौफ को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि वो घर से बाहर ना निकले कि कहीं वो बीमारी का शिकार ना हो जाए। तो वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। तो उसके कुछ देर बाद डॉक्टर जब गुस्सा डॉक्टर का थोड़ा कम होता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी होती है तो वो भी उसके घर चल पड़ता है। वो वहाँ जाकर उसकी बीवी को देखता है लेकिन इतनी देर में बीमारी अपना काम कर चुकी होती है और उसकी बीवी मर जाती है। उसका एक छोटा-सा बच्चा होता है जो अपनी माँ से चिमटा हुआ होता है, तो वो खाकरोग अपने बच्चे को माँ से अलहदा करता है। तो डॉक्टर जब उसकी बीवी की मौत और बच्चे के रोने को देखता है तो डॉक्टर की जो एक अंदर रहित से ही एक ताकत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। वक़्त आगे गुज़रता है, आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी का वबा का ज़ोर टूटना शुरू हो जाता है। लोग सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं और एक दिन वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि जैसे ही बीमारी ख़त्म होती है तो अब हर कोई मुझे मसीहा समझ रहा होता है। मैं जहाँ गुज़रता हूँ, लोग मेरी तरफ इशारा करते हैं, लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर है, इन्हीं की कोशिशों की वजह से हम लोग ज़िंदा बच पाए हैं। तो वो डॉक्टर के एज़ाज़ में एक जलसा मुनक्किद किया जाता है, जहाँ पर उसे फूलों के हार पहनाए जाते हैं और लोग मेल मिला के 1000 रुपया जमा करते हैं और वो डॉक्टर को हदिये के तौर पर, तोहफ़े के तौर पर वो 1000 पेश करते हैं। तो डॉक्टर जब अपनी फ़तह और उस इज़्ज़त व इकराम के नशे में चूर घर वापस लौट रहा होता है, तो जब वो गली से गुज़रता है तो उसको एक आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब मुबारकबाद। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही खाकरोब होता है और वो वही अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट आया होता है, उसी तरह से गलियाँ साफ़ कर रहा होता है। तो डॉक्टर कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, क्योंकि जो जिस इज़्ज़ाज़ व इकराम से मुझे नवाज़ा गया है उसका असल हकदार मैं नहीं बल्कि ये खाकरोब है। असल कोशिश इ इस इसकी है, मेरी कोशिश तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उल्टा हकीकत से अपने फ़र्ज़ से आँखें चुरा के घर में छुप कर बैठा था और ये था कि इसकी बीवी मरने के बाद भी उससे अगले दिन फिर से वो लोगों की मदद के लिए
घर से बाहर निकला और फिर से उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी उसने जारी रखी जैसे वो बीवी के मरने से पहले जारी रखे हुए था। तो हकीकत ये है कि जो असल हीरो है वो ये है, मैं नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि मेरी जेब में जो 1000 रुपया पड़ा होता है, तो वो 1000 रुपया नहीं, मुझे पहाड़ मालूम होता है जो मेरी जेब पर और मेरे ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस हो रहा होता है। तो इधर ही अफ़साना ख़त्म हो जाता है। अब इस अफ़साने में हम देखें तो अगर अफ़साना निगार की कि अफ़साना निगार हमें किस चीज़ को दिखाना चाहता है या क्या बताना चाहता है, तो ये हम देखें कि अमूमी तौर पर समाज के अंदर जो छोटा तबका है, जिसे आप हम वर्किंग क्लास कह लें, मज़दूर तबका कह लें, तो ऐसा तबका जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, वो गंदगी साफ करते हैं, वो चीज़ें तामीर करते हैं और इस तरह के कोई भी काम है। अगर हम देखें कि अगर ये छोटा तबका जो है ये अपना काम बंद कर दे, तो ऊपर वाले जितने भी तबकात हैं वो उनकी जो भी आप कह लें कि उनका गरूर, उनकी अपनी क्लास, उनकी हर चीज़ जो एक बड़ी-बड़ी इमारतें हैं वो एकदम से धड़म से नीचे आ गिरेंगी। क्योंकि इन इमारतों को आप कह लें कि जो बड़े-बड़े एक शख्सियात के कले हैं, शख्सियात के महल खड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो इन महलात की जो बुनियादें हैं वो ऐसे तबके, ऐसे लोगों के कंधों पर है। अगर ये लोग वहाँ से हट जाएँ तो वो शख्सियात, वो तबके, वो हर चीज़ नीचे आ गिरेगी। लेकिन उनकी तमाम तर मेहनत के बावजूद, उनकी तमाम तर खिदमत के बावजूद, ना तो उन्हें उस तरीके से नवाज़ा जाता है और ना ही उस तरीके से उनकी इज़्ज़त की जाती है, ना ही उनको एडमायर किया जाता है। बल्कि हमेशा हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला एक अफ़सर बैठा है, ऊपर वाला जो बॉस बैठा है, जो हाकिम बैठा है, जो भी बैठा है, हर चीज़ तमगे उसी के सीने पर लगाए जाते हैं, फूलों के हार उसी के गले में डाले जाते हैं, इनाम व इकराम उसी को दिया जाता है, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। अगर कर भी रहा होता तो उस खेल का एक हिस्सा होता है, पूरा खेल उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन समाज की एक ऐसी नफ्सियात है कि जब फ़तह हो जाती है तो हर चीज़ उसी को दी जाती है, जबकि जो असल कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं, असल काम करने वाले होते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी तरीके से समाज चल रहा है, शायद इसी तरीके से चलता रहेगा।